मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो। पिछले 2 दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सब परेशान हैं। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे वापस लेता हूं। बड़ी खबर ये आ रही है कि अब कन्हैया मित्तल जो हैं बीजेपी का ही प्रचार करेंगे। 1-2 दिन पहले वीडियो डालकर उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं, सलाह बना रहे हैं, और कांग्रेस में जितने भी लोग हैं उनको सनातन का प्रचार उनके द्वारा करेंगे, उनको जो है सनातनी बनाएंगे, और हिंदू राष्ट्र की जो है बात कर रहे थे। 2 दिन में कन्हैया मित्तल ट्रोल हो गए और वापस जो है बीजेपी में जाने की जो है बात उन्होंने आज कर दी। पहले आपको कन्हैया मित्तल वाला वो बयान सुनवाते हैं जब लाइव आकर उन्होंने ये बात कही थी कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ। असल में सारा मामला सिर्फ टिकट को लेकर था। कांग्रेस में टिकट लेना चाह रहे थे कन्हैया मित्तल, लेकिन कांग्रेस वालों ने भी मना कर दिया कि हम जो है आपको टिकट नहीं दे सकते। तो पूरे देश में जो है इस चीज़ को लेकर बवाल हो गया था। लोग ट्रोल भी इस बात को लेकर कर रहे थे कि हमने आपको स्टेज दी थी, भजनों की स्टेज दी थी, हमने आपको प्यार दिया था, लेकिन आप राजनीति में आ गए, राजनीति में घुस गए। तो कहीं ना कहीं इस सारे मामले को लेकर ट्रोल चल रहा था और बात कर रहे थे कि मैं किसी पार्टी किसी दल में नहीं था। हमने वो चीज़ें भी आपको दिखाई, और आज एक पिक्चर जरूर देखिए। मैं आपको वीडियो दिखाऊं उससे पहले एक पिक्चर देखिए। पिक्चर में साथ में बीजेपी के नेता खड़े हैं और बीच में जो है कन्हैया मित्तल खड़े हुए हैं और उनको वापस जाने की जो बात कर रहे हैं, और कन्हैया मित्तल मान भी गए हैं। और आप इससे बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं राजनीति या सेवा। मैंने पहले भी कहा था कि राजनीति में आकर सेवा करनी होती है, तो ये कहाँ की जो है सेवा भाव है। तो राजनीति और सेवा अलग अलग है। कांग्रेस का वो बयान सुनवाते हैं जब कांग्रेस के बारे में कन्हैया मित्तल ने बात बोली थी। उसके बाद आज जो नया बयान है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज सुबह हमारे एक मित्र का फ़ोन आया और मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो। हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो, और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो। हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। और उसके लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठ के हम उस काम को कर सकते हैं। आप अपनी तपस्या सड़क पर भी कर सकते हैं तो हिमालय पर भी कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं तो अग्नि पे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दल में रहकर आप अपनी तपस्या करो। और मैं तो कभी भाजपा में मूल रूप से था भी नहीं। हाँ, ऊपर से मुझे बुलाया जाता था कि आप आइए हमारे यहाँ, जो राम को लाए हैं वो भजन गाइए। और वो भजन भी आप सुनेंगे तो उसमें कहीं भाजपा का नाम नहीं, उसमें महाराज जी हमारे गुरु हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो कन्हैया मित्तल को डर था कि भजन गायक से उनका घर चल रहा है, उनका पेट पल रहा है, और उनका परिवार जो है भजन गायकी से वजह से चल रहा है। तो कहीं जो है उनका भजन गायक वाला जो मामला है वो भी ना ख़त्म आ जाए और लोग जो उनके प्रोग्राम भी करवाने बंद ना कर दे। इसी को लेकर जो है वो वापस बीजेपी में जाने की बात कर चुके हैं। और बीजेपी में आने की बात कहने वाले कन्हैया मित्तल की सुनवाते हैं, उनका क्या कहना है। पिछले 2 दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सब परेशान हैं। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूटेंगे। तो हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं, राम के रहें। और पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ जिसके कारण आप डिस्टर्ब हुए। और कोई अपना ही होता है, जब कोई अपना गलती करता है तो कोई अपने ही हैं जो
तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे मन की बात गलत है और इसको मैं वापस लूं और आप सबका धन्यवाद करूं, सपोर्टर्स का, प्यार करने वालों का। आप ऐसे ही जुड़े रहें, हम सब जुड़े रहें और देश की सेवा करते रहें। एक बार पुनः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। तो आप लोगों ने बयान सुना, ये कन्हैया मित्तल का वापस बीजेपी में जाने की जो है बात कर रहे हैं। और बार बार वही बात होती है कि भजन गायक जो है राजनीति में उसका क्या काम। आपको भजन जो आपके इसलिए सुने जाते हैं क्योंकि आप राम के जो है भजन अच्छे गाते हैं, खाटू श्याम के जो है भजन अच्छे गाते हैं। आपने फिर कांग्रेस में जाने की बात क्यों सोची? पूरे देश में बवाल हुआ और मैंने रॉकी मित्तल से भी आपकी बातचीत करवाई। रॉकी मित्तल ने जो भी है पूरा ट्रोल किया और कमेंट बॉक्स में भी आपने पूरा ट्रोल जो है कन्हैया मित्तल को कर रखा है। तो आपका इस वीडियो को लेकर जो भी कहना है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।